आई एम श्योर तुमने पेगासस के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या तुमने उसके भाई के बारे में सुना है, या फिर इस क्रिएचर के बारे में? और कुछ सालों पहले एक ऐसे क्रिएचर को देखने का दावा किया गया था जो कि जानवरों के अंदर से उनका सारा खून चूस लेता और उनको मार देता, बिल्कुल वैम्पायर की तरह। सो अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूं कि मैं कुछ दिनों से ग्रीक माइथोलॉजी क्रिएचर और मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में पढ़ रहा था, जो कभी ना कभी शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। और इस वीडियो में मैं उन क्रिएचर के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगे। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। ये क्रिएचर जापान से पूरी दुनिया में फेमस हुआ। एक टाइम पे ये क्रिएचर जापान और समुद्र के मछुआरों के ऊपर आतंक मचाया करता था। ये दिखने में किसी बेल, केकड़े और स्पाइडर की मिक्सचर की तरह दिखता था। ये अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखाया गया है, पर ये वाला सबसे फेमस है। इस क्रिएचर को किलिंग करना ज़्यादा पसंद था। ये क्रिएचर अपने शिकार को जहर देता और उसकी मौत को एंजॉय करता, और फिर ये क्रिएचर अपने शिकार को खा लेता, और उसका शिकार ज़्यादातर इंसान ही होते थे। तो अर्ली 1919 में नॉर्थ अमेरिका के पुर्टो रिको इलाके में अचानक से बहुत सारे गाय, बकरे और मुर्गियों का शिकार होना स्टार्ट हो गया। तब वहाँ के फार्मरों ने सारे एनिमलों की डेथ पे कुछ चीज़ें नोटिस करी कि जितने भी एनिमलों का डेथ अब तक हुआ था, उनके शरीर से सारा खून बाहर निकल चुका था, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो, और उनके सर के नीचे दो बहुत ही शार्प और परफेक्ट होल हुआ करते थे। तब उन्हें ऐसा लगा कि उनके जितने भी पालतू जानवर हैं, उन सारे जानवरों का कोई क्रिएचर शिकार कर रहा है। इसके बीच में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने इस जानवर को देखने का दावा किया। उनके हिसाब से ये क्रिएचर किसी कुत्ते की तरह दिखता था, जिसका लेदरी और स्केरी स्किन हुआ करता था। बैक पे लंबे लंबे शार्प कांटे, चमकते हुए दो लाल आंखें, बुरी तरह बीमार किसी कोयटे की तरह, और इनके नुकीले नाखून और दांत भी थे। और इस क्रिएचर का नाम इन लोगों ने चुपाकाब्रा रखा। कई बार चुपाकाब्रा को पकड़ने की कोशिश किया गया, और कई बार लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने चुपाकाब्रा को मार दिया और उनका शरीर उनके पास है। पर जब भी उन जानवरों का टेस्ट किया जाता तो हर बार या तो ये कोई बीमार कोयटा निकलता, जिसकी खुजली की बीमारी की वजह से शरीर के बाल झड़ गए। चुपाकाब्रा का मिस्ट्री लोगों को इतना पसंद आने लगा कि ये पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी, मेडुसा दिखने में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, पर कहा जाता है कि मेडुसा को एक श्राप लगा, जिस श्राप की वजह से उसके सर पे बहुत सारे सांप आ गए। तो अगर कोई उसके पास जाता तो वो सांप उसे काट लेते और उस इंसान की मौत हो जाता। और मेडुसा के आंखों में अगर कोई देख लेता तो वो पत्थर में बदल जाता। उसके इसी एबिलिटी को अपना करने के लिए बहुत सारे जाबाज वॉरियर मेडुसा को मारने की कोशिश करते हैं, पर कोई उसे हरा नहीं पाता। फिर आता है ग्रीक हीरो पेगासस, जिसने मेडुसा का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। पर मेडुसा का आखिरी वक्त पे उसके नेक से जो खून बह रहा था, उसी खून से जन्म होता है पेगासस और काइसोर का। इस खूबसूरत घोड़े के पास दो बड़े बड़े पंख हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये आसमान की ऊंचाइयों को छूता, और अपने पैर से, जिसे कि खुर कहा जाता है, इसकी मदद से ये झरना भी क्रिएट कर सकता था। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला, क्योंकि आई नो कि तुम्हें पता ही है। ये एक बहुत स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन हुआ करता था, जिसने सालों की प्रैक्टिस से अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया था कि इसके सामने भयानक से भयानक मॉन्स्टर भी टिक नहीं पाते। और पोसाइडन का बेटा होने की वजह से इसके पास समंदर का भी थोड़ा बहुत कंट्रोल था। इसने समुद्र पे सेल किया और एक सक्सेसफुल पायलट बना। कई कहानियों में काइसर को एक जाइंट पंख वाले सुअर के तौर पे भी दिखाया गया है। काइसर की मौत कैसे हुई इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता तो नहीं चला, पर कहा जाता है कि हीरोक्लिस ने काइसर को मार के एक बहुत बड़े किंगडम का राजा बन गया। एलपी जर्मनी के कहानियों में फेमस एक डीमन है। कहानियों के हिसाब से इस डीमन के पास शेप शिफ्टिंग की पावर है, जिसकी मदद से ये कैट, डॉग, स्नेक और इवन बटरफ्लाई तक में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये हमेशा रात में आता है और सोते हुए इंसान की छाती पे बैठ जाता है, और उस सोए हुए इंसान की लाइफ फोर्स यानी कि हिलने की ताकत उससे चुरा लेता है। ये कभी कभी इतना जोर लगा देता है कि इंसान की पसलियत तक टूट जाए, और इसकी वजह से उस इंसान की मौत हो जाती है। तो अगर तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो
तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि अभी हमें लाइक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे भी मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।